Hello students, welcome to Aryan's Digital Content. Today we are going to solve chapter 1 of class 3rd, which is numbers up to 10,000. So important topics of this chapter are topic 1 building numbers up to 10,000, topic 2 knowing place values, topic 3 comparing and ordering numbers, topic 4 identifying even and odd numbers, and last topic 5 राउंडिंग ऑफ नंबर्स. सो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्डिंग नंबर्स अप टू 10,000. तो ये सॉल्व करते हैं, इसको अंडरस्टूड करते हैं. अब आप लोगों ने जब काउंटिंग स्टार्ट की होगी तो आपने स्टार्ट की होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट. तो अब देखिए, आप यहाँ तक जब आप देख रहे हैं तो आपके सभी नंबर्स 1 डिजिट के हैं, लेकिन जैसे ही आप इस नंबर पे पहुँचते हैं ये 2 डिजिट का हो जाता है, राइट. इसी तरीके से आप आगे काउंटिंग करते जाते हैं 11 12 13 14 एंड सो ऑन, और फिर आप पहुँचते हैं एक नंबर 99 पे, राइट. एंड 99 के जस्ट बाद क्या आता है 100. इसके बाद आप फिर से काउंटिंग करने लगते हो 101 102 एंड सो ऑन. उसके बाद आपका एक नंबर आता है 999 एंड उसके जस्ट बाद आता है 1000. आप आगे फिर से गिनती करना शुरू करते हैं 1001 1002 1003, इसी तरीके से 1000 2000 3000, राइट. तो उसके बाद आपका एक लास्ट डिजिट आता है 9999 एंड उसके बाद आता है आपका 10,000. अब जैसा कि आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि जब आप 1 to 9 तक काउंटिंग कर रहे थे तो वो सभी डिजिट्स आपकी कितने नंबर की थी, 1 डिजिट की, राइट. तो आपका स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो गया 1, और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो गया आपका 9. तो आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर अगर पूछा जाए आपसे तो आप लिखेंगे 1, और सिमिलरली आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर तो आपका होगा 9. सिमिलरली अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपका 10. क्यों? क्योंकि 10 से पहले 1 डिजिट का एक नंबर है 9, और 9 के जस्ट बाद 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो जाता है. तो जहाँ से स्टार्टिंग होती है वही तो हमारा सबसे छोटा होता है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है 1. और जब हम डिजिट्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1 और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा 9. सिमिलरली अगर मैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछती हूँ तो आपका क्या होगा 10, एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका क्या होगा 99. क्यों? क्योंकि 99 के बाद 3 डिजिट का नंबर 100 शुरू हो जाता है, यानी कि जहाँ पे आपके 2 डिजिट का नंबर्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, वो होता है आपका ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, और जहाँ से आपकी 2 डिजिट के नंबर की काउंटिंग स्टार्ट होती है वो होता है आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. इसी तरीके से देखिए अब आपका 100 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, राइट, एंड 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो अब ये देखिए, आप इसको रीड करिए जोर से, ये क्या है 1000, राइट. हम 4 डिजिट के नंबर्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना इस चैप्टर में, तो सबसे छोटा हमारा 4 डिजिट का नंबर क्या है 1000. उसके बाद 2000, 3000, 3000, 4000,
5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, and this is your 10,000, राइट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1000, यानी कि आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1001 से लेके 1002, 1003, 1004 एंड ऐसे आप करते करते आप कहाँ पहुँचेंगे 9999। सो दैट इज़ योर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अब इसके बाद आपकी काउंटिंग कहाँ पे आएगी 10,000 पे, राइट। यानी कि आपके 4 डिजिट के नंबर्स रहते हैं 1000 से लेके 9999 तक। ओके, तो अब अगर आपको कोई नंबर गिवन है तो वो देखिए आपका कैसे हो जाएगा 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। यानी कि आप क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा जाता है यहाँ पे 48562, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे 4, 10,000, 8,000, 500, 6 ones, 2 ones, यानी कि 48,562। तो इस तरीके से आपके 4 डिजिट्स के नंबर 1000 से लेके 9,999 तक होते हैं। उसके बाद आप देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का ए पार्ट विच इज़ 4378, यानी कि अब आप इसको क्या पढ़ेंगे 8 आपका कौन से प्लेस पे है 1s पे, 7 10s पे, 3 100 पे एंड 4 1000 पे। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे 4000, 300, 7 10s एंड 8 1s, और हम इन दो डिजिट्स को एक साथ पढ़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा 78, यानी कि हमारा नंबर क्या है ये 4378। तो हमें अब इसका नंबर नेम लिखना है, तो नंबर नेम क्या हो जाएगा इसका, कैसे लिखेंगे 4000 378, राइट। यानी कि जो हम इसको पढ़ रहे हैं वही हम इसको लिख रहे हैं। अब इसी का आप एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 का ई पार्ट देखिए विच इज़ 1019। अगेन हम क्या करेंगे इसके ऊपर पहले प्लेसिंग कर देंगे 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो अब आप इसको क्या पढ़ेंगे 1000, 100s के प्लेस में कुछ भी नहीं है 0 है, 10 के प्लेस में है 1 एंड जीरोस के प्लेस पे है 9। दैट मीन्स हम इन दोनों को क्या पढ़ेंगे 10s और 1s प्लेस को 19, और 100 में हमारा कुछ नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1000, क्योंकि 1000 की प्लेस में तो 1 है तो ये तो हम एज इट इज़ रखेंगे 1000। 100 की प्लेस में कुछ भी नहीं है 0 है, 0 को हम लिखे जाए या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा बचा क्या 19, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 19, दैट इज 1090। अब देखिए आपने एक 4 डिजिट के नंबर को नंबर नेम तो दे दिया, उसका नंबर नेम आपने लिख दिया अच्छे से। अब अगर आपको नंबर नेम गिवन हो, ठीक है, नंबर नेम गिवन हो तो आप उसका नंबर कैसे बनाएंगे, तो क्या देखेंगे आप सबसे पहले 1000 लिखा हुआ है और 100 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे सबसे पहले वही बनाएंगे 1s, 10s, 100 एंड 1000। हमारी प्लेसिंग कर देंगे हम
अब देखिए 1000 से पहले क्या लिखा हुआ है 9, तो 1000 के कॉलम में क्या आ जाएगा 9, और 8 100 के कॉलम में आएगा क्योंकि 100 से पहले क्या है 8, तो ये क्या हो गया 8। अब टेंस और ज़ीरोज़ के लिए इन्होंने कोई नंबर ही नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0 ज़ीरोज़, राइट। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 9800, राइट। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन से प्लेस का गिवन है, 1000 प्लेस का, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लेसिंग कर देंगे 1s, 10s, 100 एंड 1000s की। प्लेसिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे 1000 से पहले क्या है 9, तो 1000 के नीचे हम क्या रख देंगे 9। अब उसके बाद हमें क्या देखना है 100, क्योंकि यहाँ पे 100 है आपका, तो 100 से पहले क्या है 8, इसके नीचे आपने 8 पुट कर दिया। और 10s और 1s के लिए हमें कोई भी नंबर नेम नहीं गिवन है, तो उसके लिए हम क्या प्लेसिंग कर देंगे 0 ज़ीरोज़। तो आपका 9800 का नंबर कैसे बनेगा 9800। ऐसे ही एक और क्वेश्चन गिवन है आपको 3007। अगेन देखिए 1000 है, तो हमारी प्लेसिंग क्या होगी 1s, 10s, 100 एंड 1000s, राइट। तो अब देखिए 1000 से पहले क्या लिखा हुआ है 3, तो हम यहाँ क्या प्लेस करेंगे 3, और ओनली क्या गिवन है 7, कोई 100 गिवन नहीं है, कोई 10s का नंबर गिवन नहीं है, तो ओनली 7 गिवन है। तो 7 हम कहाँ लिखेंगे 1s के नीचे। अब दोनों के यहाँ पे खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या प्लेसिंग कर देंगे 0 0। दैट मीन्स 3007 का आपका नंबर क्या हो जाएगा 3007। ओके, तो आप इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। यानी कि अब आपको पता करना है कि किसी भी नंबर में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू आपकी होगी जो नंबर है वो एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर गिवन है 1, तो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 1, व्हाट यू सी 1, तो 1 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर आपको गिवन है 2, तो फेस वैल्यू क्या होगी, जो नंबर है वही 2। अगर आपको दे दे 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, अब आपसे पूछा जाए कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे 6। अगर आपसे पूछा जाए 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे 9, क्योंकि फेस वैल्यू क्या होती है, जो वो नंबर है वो खुद उसका फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू को और इजी तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं कि आप अपना कोई भी फ्रेंड ले लीजिए जिसका नाम XYZ कुछ भी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में एक लड़की है सिमरन, राइट, तो आपको उसका फेस देख के पता लग जाता है दैट शी इज सिमरन। और एक और अगर आप बॉय का एग्जाम्पल लेना चाहो तो आपकी क्लास में एक लड़का है आर्यन, तो आर्यन को आप कैसे पहचानते हैं, उसके फेस से। तो ऐसे ही अगर आपको किसी नंबर को पहचानना है तो क्या करेंगे, अगर आपको गिवन है 3, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा 3, क्योंकि हमें फेस इसका क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी कि आपको प्लेस बताना होता है कि आपका जो नंबर है वो कौन से प्लेस में प्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 3, 8, 6, 9, तो अब आपसे पूछा जाए कि 8 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू तो हमें पता है, जो नंबर दिख रहा है वही 8, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये कौन से प्लेस पे है, 1s नहीं है, 10s पे भी नहीं है, 100s पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 800। ऐसे ही अगर आपसे इसकी
प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? तो फेस वैल्यू तो हमें दिख रही है, क्या है 3, और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? कौन से प्लेस पर है ये? 1s, 10s, 100, 1000। तो प्लेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 3000। तो अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। आपको क्या बताना है? आपको इसमें हर एक डिजिट का, आपको एक 4 डिजिट का नंबर गिवन है, इसमें आपको हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3 से। तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 3, और सॉरी फेस वैल्यू हो गई 3 एंड प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1s, 10s, 100s एंड 1000s। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3000। नेक्स्ट क्या है आपकी डिजिट? 2, तो फेस वैल्यू क्या होगी? 2, और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1s, 10s, 100 यानी कि 200। उसके बाद आपका नेक्स्ट डिजिट क्या है? 0, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 0, 0। 0 को आप कितनी बार भी लिखिए कोई मैटर ही नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है आपकी? 9, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 ही होगी, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है और ये 1s प्लेस पर है। ओके, तो आपको समझ आया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है आपकी? जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, और प्लेस वैल्यू क्या होती है? जिस प्लेस पर वो डिजिट प्लेस्ड है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका नंबर है, सॉरी टॉपिक है डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट अ नंबर, यानी कि आप एक नंबर को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? जो आपको एज इट इज़ नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये 6782, राइट। तो ये इसकी क्या हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ता है? एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम इसको प्लेस वैल्यूज में के अकॉर्डिंग एडिशन में रख देते हैं। क्या होगा? 1s, 10s, 100 एंड 1000, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में सबसे पहले फर्स्ट डिजिट क्या हमारी? 6, कौन से प्लेस पर है? 1000 पे, तो ये क्या हो जाएगा? 6000 प्लस सेकेंड डिजिट क्या है हमारी? 7, तो ये 7 यहाँ पे, और कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे, तो 2 zeros यहाँ पे, प्लस नेक्स्ट आपका क्या है? 8, तो ये क्या हो जाएगा? कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा? 80 एंड लास्ट में 2, क्योंकि 1s प्लेस प्लस ओनली 2 है। और वर्ड फॉर्म क्या होती है? वही जो हमने पहले वाली एक्सरसाइज में की है। क्या लिखेंगे हम इसको? 6782, राइट। इसी तरीके से देखिए आपका एक और क्वेश्चन क्या है? आपको एग्जांपल गिवन है 3010, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? 3010। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 3 कौन से प्लेस पे है? 1s, 10s, 100s एंड 1000s, यानी कि 3000 प्लस 0 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1s प्लेस पर क्या है? सॉरी 10th प्लेस पर है आपका 1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 10 एंड 1s प्लेस पर आपका 0, राइट। और वर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? 3010, ओके। तो आप एक नंबर को 3 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलराइट, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड word form. So your next topic is
कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग 4 डिजिट नंबर्स। तो कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है कि आपको किन्हीं भी दो नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि आपको पता लगाना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देखना होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें कितना है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक अगर हमारा क्या हो विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो अलग अलग है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारा 1 डिजिट का नंबर होगा वो 2 डिजिट के नंबर से हमेशा छोटा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है। जैसे कि आप ये लगा लो, चाहे आप 9 लिखो या 12 लिखो, तो आपका 1 डिजिट का नंबर हमेशा 2 डिजिट के नंबर से छोटा होता है। सिमिलरली 2 डिजिट का नंबर 3 डिजिट के नंबर से छोटा होता है एंड 3 डिजिट का नंबर 4 डिजिट के नंबर से छोटा होता है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको कंपैरिजन करके ही नहीं देखना है, आपको सिंपली क्या देखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। यानी कि अगर आपके सामने एक नंबर सिंगल डिजिट का है और दूसरा नंबर 2 डिजिट्स का है, तो फॉर श्योर 2 डिजिट वाला नंबर ही आपका हमेशा ग्रेटर कहलाएगा। ठीक है, तो आपका 1 डिजिट का नंबर 2 डिजिट के नंबर से बड़ा होता है, 2 डिजिट का नंबर 3 डिजिट के नंबर से छोटा होता है एंड 3 डिजिट का नंबर 4 डिजिट के नंबर से छोटा होता है। नेक्स्ट है आपका इसी में विद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि अब अगर आपके पास कंपैरिजन के लिए दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी कि एक दोनों तरफ 4 डिजिट्स के नंबर गिवन हैं, तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे कि आपको गिवन है क्वेश्चन 1 का बी पार्ट एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 1.4। राइट, तो आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 का बी पार्ट गिवन है 4752 को कंपेयर करना है 6984 से। तो अब देखिए, आप इसको इन दोनों नंबर्स को आप अच्छे से देखिए और देखिए कि कौन सी डिजिट बड़ी है इसमें। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो ग्रेटेस्ट डिजिट्स हैं, राइट, यानी कि ये आपका वंस, टेंस, 100 एंड 1000 प्लेस, वंस, टेंस, 100 एंड 1000 प्लेस, यानी कि आपका सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पे क्या है, ये दोनों, राइट, 4 एंड 6। तो आपको इनको कंपेयर नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है 4 एंड 6 को। तो विच नंबर इज ग्रेटर, 6, राइट, दैट मीन्स आपका 4752 इज स्मॉलर देन 6984। सिमिलरली अब देखिए अगेन ई पार्ट में वंस, टेंस, 100 एंड 1000, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो हम सबसे पहले कंपेयर क्या करेंगे, 1000 प्लेसेस को, 4 एंड 4 को, सेम है। 100 प्लेसेस को कंपेयर करते हैं, सेम है। 10 प्लेसेस को कंपेयर करते हैं, सेम है। 1 प्लेसेस को कंपेयर करते हैं, 7 है। यानी कि हमारी सभी डिजिट्स सेम है। तो यहाँ पे हम क्या साइन पुट करेंगे, इक्वल टू। तो क्या होगा, ये 4567 इज इक्वल टू 4567। सो नाउ वी हैव टू कंपेयर 4702 टू 4567
6732। तो अगेन हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे 1000 डिजिट्स का। तो क्या है 1000 डिजिट्स 4, दोनों इक्वल हैं। अब क्या करेंगे 100 डिजिट्स को कंपेयर करेंगे, दोनों क्या हैं, सेम हैं। अब हम कंपेयर करेंगे 10th डिजिट को। तो बताइए कौन सी डिजिट बड़ी है, 0 या 3? 3, दैट मीन्स हमारी ये वाली डिजिट ग्रेटर है। सो वी कैन से 4732 इज ग्रेटर देन 4702। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका 7852 को आपको कंपेयर करना है 7851 से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन सिमिलरली 1000 प्लेसेस को कंपेयर करेंगे, दोनों सिमिलर है। 100 प्लेसेस को कंपेयर करेंगे, दोनों सिमिलर है। 10 प्लेसेस को कंपेयर करेंगे, ये भी सिमिलर है। अब हम करेंगे 1 प्लेसेस को कंपेयर। तो 2 and 1 को कंपेयर करते हैं तो हमारे कौन सा डिजिट बड़ा है, 2, दैट मीन्स हमारा 7852 जो है वो बड़ा है 7851 से। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑर्डरिंग 4 डिजिट नंबर्स। ऑर्डरिंग 4 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि आपको बताना है इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा, हमें जब when we arrange number from the smallest to the greatest, it is called ascending order। यानी कि जब हम हमारे गिवन नंबर्स को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ लेके जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स। एंड सॉरी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। एंड इसका अपोजिट यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, जब आप ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ आते हैं, यानी कि व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। यानी कि आप सबसे पहले प्लेसिंग करेंगे आपके गिवन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर्स की। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 का सी पार्ट। आपको 4 नंबर्स गिवन है विच इज 7412, 9547, 1475 एंड 2000। देखिए आपके चारों नंबर्स 4 डिजिट्स के हैं, यानी कि 1000 प्लेस के। तो आपको कंपेयर सिर्फ किनको करना है, जो आपकी 1000 प्लेस की डिजिट्स हैं। और आपको अरेंज कौन से ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले कौन सा नंबर चाहिए होता है, स्मॉलेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ हमारे नंबर्स को अरेंज करना। तो इनमें देखिए अब आप 7, 9, 1 एंड 2 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, 1, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा या स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1475। अब देखिए ये वाली डिजिट आपने लिख दी है, ठीक है। अब आपको कंपेयर क्या करना है, 7, 9 एंड 2 को। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली डिजिट लिखनी है। तो ये क्या है 2000, ये भी आपने लिख दी। अब आपको क्या कंपेयर करना है, 7 एंड 9 को। कौन सा नंबर स्मॉलर है, 7। तो हमारी यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 7412। अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाला नंबर।
तो ये वाला हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 9547। तो इस तरीके से आप रैंडम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 का बी पार्ट देखिए। अगेन आपको 4 डिजिट्स के 4 नंबर्स गिवन है और पर इन्हें आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड व्हाट इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर कि आपको आपकी गिवन डिजिट्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में लेके आना होता है। अगेन हमारा प्रोसेस तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा। 4 डिजिट के नंबर हैं तो हमें थाउजेंड्स प्लेसेस को कंपेयर करना है, राइट। हमने इनको मार्क कर लिया, राइट। यानी कि ऑल एंड ऑल क्या है कि हमें सबसे पहले जो हमारे 1000 प्लेसेस पे नंबर है उनको कंपेयर करना है। अगर वो हमारे सिमिलर नहीं हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नंबर्स बाद में क्या हैं। गिव मी अ सेकेंड। राइट। तो अब आप लोग देखिए कि इन चारों में जो आपके थाउजेंड्स प्लेसेस के डिजिट्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं। यानी कि आपको 100, 10s और 1s प्लेसेस को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि इन नंबर्स की आपको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। तो आपको सिंपली कंपेयर किस किस को करना है, सिर्फ 4, 5, 2 एंड 8 को। तो अब इनमें से देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 4, 5, 2, 8 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। यानी कि आपकी ये वाली पूरी डिजिट पूरा नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा, विच इज 8569। अब आप कंपेयर कीजिए 452। 452 में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 5, राइट। यानी कि हम ये वाली डिजिट, ये वाला नंबर पूरा लिख देंगे। विच इज 5896। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, 4 और 2 में से कंपेयर कीजिए कौन सा नंबर ग्रेटर है आपका, 4 या 2, 4। तो यहाँ पे आपका नंबर क्या आ जाएगा, 4587। अब ये नंबर भी लिख दिया आपने, 3 नंबर्स आप लिख चुके हैं। तो बचा क्या आपका ये, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए 2458। तो आपने अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की प्लेसिंग समझ ली है। समझ आया आपको कि कैसे होगी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स की प्लेसिंग। और इसके आप अपनी नोटबुक में या रफ नोटबुक में एग्जांपल्स सॉल्व करके देखिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। यानी कि आपको कोई भी 4 डिजिट्स गिवन हो, कोई भी रैंडम, यानी कि 1, 3, 9, 8, और आपको कहा जाए कि इन 4 डिजिट्स को देख के आपको 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है और 4 डिजिट का ही ग्रेटेस्ट डिजिट भी बनाना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसी का स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी गिवन डिजिट्स हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, राइट। यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनमें अब आप कंपेयर कीजिए। सबसे छोटा नंबर क्या है, डिजिट, उसके बाद 3, उसके बाद 8 एंड उसके बाद 9। यानी कि आपका 1398 से स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 1389। समझ आया आपको कि आपको डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर की
फॉर्मेशन करनी है। और ऐसे ही जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इन्हीं नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। सॉरी क्लास। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 9, उससे छोटा क्या है 8, उससे छोटा 3 एंड उससे छोटा 1। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं 3, 6, 8, 5 राइट। तो आपको सबसे पहले बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी डिजिट देखेंगे। इसमें सबसे छोटी डिजिट क्या है आपकी 3, उससे बड़ी क्या है 5, उससे बड़ी क्या है 6, उससे बड़ी क्या है 8। और इसी तरीके से जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आप क्या करेंगे, इनको रिवर्स ऑर्डर में रख देंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी प्लेसिंग कर देंगे। तो इट विल बी 6, 8, 5, 3। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो गया 3568 एंड ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या हो गया 8653। तो अब आपकी एक्सरसाइज में से एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है। आपकी डिजिट्स गिवन है 3, 5, 2, 0 और आपको इनका यूज़ करते हुए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि सबसे छोटा देखेंगे क्या है 2, उसके बाद सबसे छोटा क्या है 0, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 5। और आप इस तरीके से इसको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बना देंगे। लेकिन आप इसको पढ़ेंगे क्या बोलेंगे आप इसको 235। तो 235 तो 3 डिजिट का नंबर होता है। तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कैसे हुआ, अगर हम 3520 को यूज़ करते हुए एक 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं 0235, तो हमारी रीडिंग भी तो यही होनी चाहिए ना। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं 0235? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर से पहले कितने भी ज़ीरोज़ लगे हुए हों वो मैटर ही नहीं करते हैं, राइट। हम इसको पढ़ क्या रहे हैं 235 ही पढ़ रहे हैं ना, इतनी ज़ीरो लगाने के बाद भी। तो 235 तो ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो अब ज़ीरो को यूज़ करते हुए हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इस ज़ीरो को फर्स्ट प्लेस पर रखने की बजाय सेकंड प्लेस पर रख देंगे, यानी कि 1000 प्लेस पर रखने की बजाय 100 प्लेस पे रख देंगे। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 2035। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। तो आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा 2035। सिमिलरली अब क्या करना है आपको, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा आपका, कैसे बनाएंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इसको ही डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, राइट। तो कैसे लिखेंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपका 9, उससे ग्रेटेस्ट क्या है 7 एंड उससे 2 और उसके बाद 0। तो आपका 4 डिजिट का नंबर क्या बन जाएगा 9720, यानी कि आपकी फॉर्मेशन क्या होगी 9720, राइट। क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ज़ीरो की प्लेसिंग में डिफरेंस, कि जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो ये आपका सेकंड प्लेस पर जाएगा, हमेशा आपका सेकंड प्लेस पर जाएगा। लेकिन जब आप ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं 4 डिजिट का, तो ये
लास्ट में ही जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि अब देखिए अगर आप इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं 9702, तो ये क्या हो जाएगा 9702। तो अब आप खुद देखिए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 9720 या 9702? ऑफ कोर्स 9720 बड़ा है, और हमें बनाना भी क्या है, 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो हमारा यही होता है ना। तो इस तरीके से आपको ज़ीरो की प्लेसिंग करनी है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब आता है आपका इवन एंड ऑड नंबर्स। तो आपका इवन नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर सिंपली आपका क्या होता है कि जिस भी नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है, तो इट विल बी इवन नंबर। या हम कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो वो आपका कहलाता है इवन नंबर। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहीं पे देख रहे हैं कि 1 डिजिट के इवन नंबर्स तो यही हैं। 2 डिजिट्स के देख लिए 12, 46, 34, 82 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 99 तक जिन भी नंबर्स के लास्ट में 2, 4, 6, 8 आता है वो आपका इवन नंबर कहलाएगा। सिमिलरली 101 से लेके 999 तक जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस पे या जिन भी नंबर्स की लास्ट डिजिट 2, 6, 4, 8 या 0 होगी वो इवन नंबर होगा। सिमिलरली आपका 4 डिजिट का नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल आपका 1000 से लेके आपका 9999 के तक जिन भी नंबर्स के बीच में लास्ट में या वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 आता है वो आपका इवन नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपको कोई भी नंबर गिवन है 4, 5, 7, 2, तो ये नंबर्स आपके मैटर नहीं करते कि ये आपके ऑड नंबर्स हैं। आपका सिर्फ ये वाला नंबर मैटर करता है। अगर ये आपका 2, 4, 6, 8 या 0 है यहाँ पर वंस प्लेस पर, तो वो आपका इवन नंबर कहलाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं 9864, ये भी आपका 4 डिजिट का इवन नंबर है। और लिख लेते हैं 9996, ये भी आपका इवन नंबर है। उसी तरीके से ऑड नंबर्स। अब इवन नंबर्स के बाद जो नंबर्स बच गए वो सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स। यानी कि जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। यानी कि 1 to 9999 तक जिन भी नंबर्स के एंड में या वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, ये कौन सा नंबर है आपका, इवन है या ऑड है, ऑड नंबर है। और एग्जाम्पल देख लीजिए 4969, वंस प्लेस पर क्या है 9, 9 कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर। तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, ऑड नंबर, राइट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ या कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, आपको बताना है कि वो इवन है या ऑड है, राइट। तो नंबर इज बताइए ये नंबर कौन सा है, इवन। क्यों, क्योंकि वंस प्लेस पर 6 है। ये नंबर कौन सा है, इवन या ऑड,
ऑड क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पर क्या है 9। ये नंबर आपका इवन है या ऑड है? ऑड है। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 9 है। ये नंबर इवन है। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पर 8 है। ये नंबर इवन है। क्यों? क्योंकि ये वंस प्लेस पर 2 है। और ये वाला नंबर ऑड है। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पर यहाँ पर 3 है। ऑलराइट, सो आप अपनी एक्सरसाइज में से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आता है आपका राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी गिवन वैल्यू या गिवन नंबर है उसको एक इजी, अंडरस्टैंडेबल या इजी टू सॉल्व मोड में लेके आना। यानी कि आपको गिवन है कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 46, ठीक है, या और छोटा लेते हैं हम, पहले स्टार्टिंग से 1 to 9 तक करते हैं। यानी कि आपको नियरेस्ट 10, ओके, नियरेस्ट 10 आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो आप अब इसके लिए 1 to 20 देख लीजिए, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 आपका राउंड ऑफ क्या होगा? आपको एक डिजिट गिवन है 14 और एक डिजिट गिवन है आपको 16, राइट। आपको नियरेस्ट 10 प्लेस बताना है इनका क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें राउंड ऑफ किसको करना है? इस 1 को, इसकी नेबरिंग नंबर को हम देखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 5 से कंपेयर करते हैं कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो अब आप 4 को 5 से कंपेयर करते हैं, तो 4 इज लेस देन 5। तो क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है आपका, ये वाला जो डिजिट है ये 0 हो जाएगा और ये डिजिट आपका एज इट इज़ ही रहेगा। दैट मीन्स 14 इज नियरेस्ट टू 10। लेकिन सिमिलरली जब हमें 16 को नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है तो भी हम क्या करेंगे, 6 and 5 को कंपेयर करेंगे। अब 6 and 5 कंपेयर करेंगे तो बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है। तो क्या होगा कि ये 6 तो आपका क्या हो जाएगा 0, लेकिन ये 6 5 से बड़ा है तो इस 1 में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2। तो 16 आपका किसके नियरेस्ट हो गया? 20 के। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ऐसे ही आप ले लीजिए 46 and 43। अगेन आप देखिए, कंपैरिजन कीजिए, या और कोई डिजिट ले लेते हैं हम, 48 ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 5 से ग्रेटर है, दैट मीन्स ये तो आपका क्या हो जाएगा 0, और 5 से ग्रेटर है तो इस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो आपका नियरेस्ट किसके है? ये 50 के। सिमिलरली ये 3 क्या है? लेस देन 5 है, तो ये क्या हो जाएगा एज इट इज़ रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। तो 43 इज नियरेस्ट टू 40 and 48 इज नियरेस्ट टू 50। तो इस तरीके से आपको 2 डिजिट्स या आपको कहूँ कि 10th प्लेस की राउंड ऑफ करना हो तो आप इस तरीके से करेंगे। और सिमिलरली अगर आपको 3 डिजिट्स का आपको दिया जाता है 468 एंड 582 को कंपेयर कीजिए या राउंड ऑफ कीजिए, तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, 100 प्लेस 100, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ टू 100, ठीक है, राउंडिंग ऑफ 100 कर रहे हैं, यानी कि आपकी राउंड ऑफ वाली डिजिट क्या होगी 4। इसकी नेबरिंग डिजिट देखेंगे आप क्या है 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों डिजिट्स आपकी हो जाएंगी 0 और इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा
5, यानी कि 468 इज नियरेस्ट टू 500। सिमिलरली इसको देखते हैं, अगेन 100 के करना है तो ये क्या है, राउंड ऑफ करना है तो 5 हमारा क्या होगा, राउंडिंग ऑफ डिजिट, इसका नेबरिंग डिजिट क्या है 8, तो 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों डिजिट्स आपकी 0 हो जाएंगी और इसमें 1 ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी 6। तो आपका 582 जो है वो नियरेस्ट है 600 के। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं 139। तो अब देखिए आपका राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या है 1, नेबरिंग डिजिट क्या है 3, कंपेयर करेंगे 5 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, दैट मीन्स ये दोनों डिजिट्स 0 हो जाएंगी और ये एज इट इज़ 1 रह जाएगा। और एग्जांपल देख लीजिए 2, 5, 2, 3, 8। अगेन कंपैरिजन करेंगे इस वाले डिजिट का 5 से, इट इज़ लेस देन 5, तो आपका ये नियरेस्ट किसकी हो जाएगा 200 के, राइट। तो इसी तरीके से अगर हमें 3 डिजिट्स का या मैं कहूँ कि 4 डिजिट्स का यानी कि राउंडिंग ऑफ 1000 करना हो, तो भी आपका सेम प्रोसेस ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दिया 4, 6, 8, 2, आपका राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या है 4, नेबरिंग डिजिट है 6 इज ग्रेटर देन 5, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिजिट्स तो क्या हो जाएंगे तीनों 0 और इसमें 1 ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी 5000, यानी कि 4682 इज इक्वल नियरेस्ट टू 5000, या इसका राउंडिंग ऑफ नंबर 5000 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3, 4, 6, 9। अगेन राउंडिंग ऑफ नंबर आपका 3 है, नेबरिंग नंबर आपका क्या है 4, कंपेयर करेंगे 5 से, 4 इज़ स्मॉलर देन 5, तो ये तीनों डिजिट्स क्या हो जाएंगी 0 और ये 4 स्मॉलर है तो ये डिजिट आपकी एज इट इज़ रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा 3000। और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपका एग्जांपल है 4, 5, 6, 8, राइट, तो अब यहाँ पे तो 5 आ गया और 5 को 5 से कंपेयर करेंगे तो वो इक्वल टू देता है, राइट। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिजिट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट डिजिट भी क्या है 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो ये इसमें एक ऐड करेगी, राइट, और ये क्या हो जाएगा नियरेस्ट 5000 के। सो दिस इज़ इट फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है और आपके सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें बता दिए गए हैं और अब आपको अपनी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन खुद से रफ नोटबुक में सॉल्व करके देखना है और अपनी प्रैक्टिस पूरी रखनी है। थैंक यू फॉर द सेशन क्लास।